करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल वाला पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल जो है वो पार्ट को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इनइक्वलिटीज चल क्यों नहीं रहा है, इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल, ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो ये आखिरी एक्सरसाइज है, आएगा तो भी मैं बता दूंगा। शुरुआत करते हैं यार इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। आई होप आपने बहुत तरीके के ट्रायंगल क्लास 8th वगैरह में पढ़ रखा है। इस चैप्टर में जनरली हम 2-3 टाइप के ट्रायंगल के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो माइक छूट गया यार, माइक लगा लिया जब वरना दिक्कत हो जाएगा, है ना। ओके, सो सबसे पहले देखो यार, कुछ रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, लाइक दिस, है ना। देन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं और तीनों एंगल भी इक्वल होता है, तीनों एंगल की वैल्यू भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता है। रिवाइज हो गया। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड इक्वल होते हैं, ये और ये साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया ना। चलिए, अब हम कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। ओके, तो ये वाला पार्ट अभी आगे आएगा तब पढ़ेंगे, अभी इसको हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, आगे में हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात है, तो ये सब चीजें यहां क्यों आ गया भाई। चलो अब आ गया है तो देख ही लेते हैं। तो ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी ये कहता है, ध्यान देना, पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ टू एंगल, देखो यार आप लोगों को ना अगर एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है अच्छे से, तो यार ये ट्रायंगल की जो अपन प्रॉपर्टीज थ्योरम्स वगैरह पढ़ेंगे ना, बस इसको, इसका कॉन्सेप्ट और इसको अच्छे से समझ के रखना। इस चैप्टर के ऐसे एक भी क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आप नहीं कर पाओगे एमसीक्यू वाले, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, याद रखना। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो अनइक्वल एंगल दिख रहे हैं, है ना, इफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल आर अनइक्वल, देन द ग्रेटर एंगल, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा वाला जो एंगल होगा उसका अपोजिट वाला जो साइड होगा, यानी बीसी, यानी ये जो साइड होगा बीसी, ये सबसे बड़ा होगा। इस पूरे ट्रायंगल में ये सबसे बड़ा साइड होगा, ठीक है। एक है पहली प्रॉपर्टी। चलिए अगला है एक और सेकंड प्रॉपर्टी, कहता है ये कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका आगे हम थ्योरम है इस चैप्टर में, इस प्रॉपर्टी पे स्पेशली थ्योरम है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं ताकि जब थ्योरम पढ़ाएंगे तो याद रहेगा। होता क्या है कि मान लो एक ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, हमें पता है आइसोस्केलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं। तो देखो यार ये ट्रायंगल का ये दोनों साइड इक्वल है, अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट वाले एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर गिवन में अगर दिया हो कि एक ट्रायंगल है जिसका दो साइड यानी ए बी जो है AC के इक्वल है, देन ऑटोमेटिक एंगल जो B है एंगल C के इक्वल हो जाएगा। इसके पीछे प्रूव है, प्रूव हमें नहीं पढ़ना है ना। और एक्चुअली डायरेक्ट आप ये थ्योरम है, आगे थ्योरम पढ़ेंगे तो आप रीजन में वो थ्योरम लिख सकते हो। और इसी का उल्टा भी, अगर कोई ट्रायंगल है जिसका दो एंगल इक्वल है, लाइक ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक इसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। अभी थ्योरम में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट होता है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है सर, अभी क्योंकि ये पूरा चैप्टर कॉन्ग्रुएंसी पे है, ये दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे आप सुने होंगे, है ना। और कॉन्ग्रुएंट के लिए हम साइन भी यूज करते हैं, ये वाला लाइक दिस, तो ये साइन यूज करते हैं। तो यार ये सब का मतलब क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, पहले ये समझो। सो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट टू कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ of the same size are identical. Similarly, two bangles of the same size, two ATM card issued by the same bank are identical. You may recall that on placing a 1 rupee coin on another 1 rupee same year का हो, they cover each other completely. कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई फिगर है लाइक ये स्क्वायर, दोनों का शेप एंड साइज अगर इक्वल है, दोनों का शेप यानी एक ही शेप के सर्कल है तो सर्कल, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, शेप अगर सेम है और साइज भी अगर सेम है, देन वो दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ओके, जैसे ये एटीएम कार्ड, सेम बैंक का जो, और आजकल जितने बैंक होते हैं सबके एटीएम कार्ड का साइज सेम ही होता है, शेप भी सेम ही होता है, तो ये दोनों आपस में क्या, ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब बैंगल्स, अब हाथ में आप बैंगल्स पहनो, एक छोटा एक इतना बड़ा तो नहीं पहनोगे, दोनों सेम साइज का ही पहनोगे, तो सेम शेप, सर्कल, सेम साइज, ठीक है, देयरफॉर ये दोनों बैंगल्स भी आपका कॉन्ग्रुएंट कहलाया जाएगा, है ना। तो अब ट्रायंगल के केस में क्या हुआ, क्योंकि हम इस चैप्टर में ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने वाले हैं, तो ट्रायंगल को हम किसी 3 तरीके से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे।
जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, आपके पास दो ट्रायंगल दे दिया, बोला कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी करके दिखाओ। तो कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, देखो तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है लाइक ये एक ट्रायंगल है ना, और एक ट्रायंगल ये है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ, दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस का साइन लगाना चाहते हो, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, तो यार आपको इन दोनों ट्रायंगल में कोई तीन चीज को आपको क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करके, इक्वल करके दिखाना होगा। क्या करके दिखाना पड़ेगा, इक्वल करके दिखाना होगा, है ना। अब ये क्या तीन चीज क्या क्या हो सकती है, अगर हम जैसे हम बताते हैं ना कंपैरिजन, लाइक मेरे और आपके में कोई तीन चीज में इक्वल होता है कि मेरा नेचर आपके नेचर से मैच कर रहा है, ठीक है, मेरा पैर का हाइट आपके पैर का हाइट सेम है, मेरा बाल बड़ा है आपका भी बाल बड़ा है। तो ये तीन कंपैरिजन अगर दिखाते, मेरे शरीर के हर पार्ट आपके शरीर के हर पार्ट से इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऐसा रियलिटी में पॉसिबल नहीं है ना, ओनली फॉर ट्रायंगल केसेस में ऐसा होता है कि अगर हम किसी ट्रायंगल के सिर्फ तीन चीज को दोनों को कंपेयर करके इक्वल दिखा दे, देन उन दोनों ट्रायंगल के बाकी जितनी चीजें होती हैं वो सब इक्वल हो जाती हैं, किससे, सीपीसीटी के टर्म से, कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की हेल्प से बाकी के हर चीज इक्वल हो जाते हैं। अब ये तीन चीज क्या क्या हो सकते हैं सर, ये तीन चीज हो सकते हैं, साइड एंगल, साइड हो सकता है, ये दो ट्रायंगल है लाइक दिस, ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और ये हो गया पी क्यू आर, है ना। तो साइड एंगल, साइड से मुझे अगर कॉन्ग्रुएंट करना है तो उसके लिए मुझे दो साइड को इक्वल करना हो, तो मैं बोल दे रहा हूं इस ट्रायंगल का ए बी जो है इस ट्रायंगल के पी क्यू से इक्वल है, तो ये पहली चीज दिखा दिया। दूसरी चीज मैंने बोल दिया ये इस ट्रायंगल का एंगल बी और इस ट्रायंगल का एंगल क्यू ये आपस में इक्वल हो गया। तीसरी चीज बता दिया इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल हो गया, है ना। अब ऐसे ही खुद से नहीं लिख देना, आपको बताना है कि क्यों इक्वल है ना। तो वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा कि आप उसको इक्वल कर पाओगे, है ना। तो ये तीन चीज हमने इक्वल दिखा दी, ये साइड है, ये साइड है, बीच वाला एंगल है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर से। कॉन्ग्रुएंट का साइन इस तरीके से हम यूज करते हैं, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। इसी तरीके से एंगल, दो एंगल और एक साइड की हेल्प से भी आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, तीनों साइड की हेल्प से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के, आरएचएस के भी हेल्प से आप कर सकते हो, लाइक एक राइट एंगल को इक्वल कर दो किसी ट्रायंगल के, एक हाइपोटेनस और एक साइड को इक्वल कर दोगे तो वो आरएचएस से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ये सब चीजें थोड़ी सी और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। वैसे देखो जितने भी प्रूफ वाले या सो डैट वाले जो क्वेश्चंस है ना वो एग्जाम्स में नहीं आएंगे, क्योंकि यार कैसे आएंगे उसको, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं। वैसे एमसीक्यू, अगर आप एमसीक्यू वाला वीडियो देख लोगे ना तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ कि एमसीक्यू में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हम पढ़ेंगे ताकि हमें वो क्वेश्चंस को करने में हेल्प मिले, सो अपन कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी साथ में पढ़ते चलेंगे। तो देखो यार एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC और AD ये दोनों दो ट्रायंगल है, देखो ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल का ये दोनों साइड इक्वल है। अब आगे कह रहा है कि और AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा लोग, जैसे ये एक एंगल है, मान लीजिए ये एंगल कितना है 80 डिग्री, और यहां से एक लाइन अगर बाइसेक्ट कर दे इसको, एंगल इस एंगल A को अगर ये लाइन बाइसेक्ट कर दे तो ये क्या बाइसेक्ट मतलब इस एंगल को टू इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना। तो ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल। तो यहां पे क्या क्या चीजें गिवन दिया है पहले तो इसको नोट कर लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहली चीज गिवन दिया है कि जो इस ट्रायंगल का AC है और इस ट्रायंगल का AD है ये आपस में इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है। दूसरा क्योंकि ये AB बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इस एंगल को क्या लिखेंगे, इस एंगल को लिखेंगे अपन CAB, क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल में है। तो CAB जो है वो इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, इस एंगल को क्या लिखेंगे DAB, एंगल DAB के इक्वल हो जाएगा। ये चीजें गिवन दी हुई है, हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और साथ ही साथ हमें ये बताना है कि जो इस ट्रायंगल का जो BC है, ये जो BC और इस ट्रायंगल का जो BD है ये इक्वल है, ये भी प्रूव करके बताना है।
तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। कैसे करते हैं प्रूफ? देखो यार, ऐसे क्वेश्चन एक ही दो में कराऊंगा, बाकी तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन जनरली आते नहीं है, ठीक है। चलो, तो प्रूफ की बात क्या है, तो इन ट्रायंगल इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो ये दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, ए बी सी नॉट इक्वल टू, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी बी, दोनों ट्रायंगल में पहला ए सी इज इक्वल टू ए डी, तीन चीज को हमें इक्वल दिखाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये चीज गिवन दिया हुआ, तो रीजन में ब्रैकेट में रीजन में लिख देते हैं, ये चीज गिवन है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंगल सी ए बी जो है वो इक्वल है एंगल डी ए बी के, इसको भी लिख देते हैं, गिवन है ना। तीसरी क्या कुछ दिख रही है? तीसरी, यस, तीसरी चीज है कि यार ये जो ए बी है इस पे ही ये ट्रायंगल भी बना है और ये ट्रायंगल भी बना है, तो लिख दें इस ट्रायंगल का ए बी और उस ट्रायंगल का ए बी दोनों आपस में कॉमन है। तो ये तीन चीज हमने दिखा दिया, देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी से, और रीजन लिख देंगे, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, नाउ इन दोनों ट्रायंगल के हर एक चीज आपस में कॉमन हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी की हेल्प से। सो हमें प्रूफ करना था इस ट्रायंगल का ये और इस ट्रायंगल की ये दोनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर इस ट्रायंगल का BC इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का BD आपस में इक्वल हो जाएगा, रीजन लिख देंगे CPCT। तो इस तरीके से किसी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। क्लियर हो गया? देखो यार, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन मैंने कराया है ना। आप प्लेलिस्ट में सर्च करना ट्रायंगल क्लास 9, है ना, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में कराया है। चाहो तो वो वीडियो आप देख सकते हो अगर एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। तो मेरा मेन मोटिव है कि आपको रिवाइज कराना। हमारा मेन फोकस रहता है कि इस चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले पे मेन फोकस है। ये जस्ट आपके लिए कैसा है कि आपको चैप्टर रिवाइज हो जाए अगर आप भूल गए हो तो, है ना, थोड़ा बहुत भी अगर आप पढ़े हो तो ये रिवीजन वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी हर क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाला हूं इस वीडियो में, ओके। सो आगे चलते हैं। अब देखो ये भी ट्रायंगल है, यहां भी दो ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये सब चीजें मैंने करा रखा है, आप प्लेलिस्ट में चेक करो, है ना। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे करते हैं किसी दो ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, और भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, है ना। लाइक ये दो ट्रायंगल हैं, इसको अगर मैं बोलूं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ तो नहीं कर लोगे। देखो ये चीज तो गिवन दिया हुआ, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये 90 है, ये 90 है, ये भी इक्वल है। और क्योंकि इसमें और कुछ बोला है, ओके, परपेंडिकुलर सो दैट CD बाइसेक्ट AB, ओके। क्या कह रहा है कि जो CD, ये जो लाइन है CD है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये और ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। बाइसेक्ट है तो किसी लाइन को कोई दूसरा लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये लाइन जो है ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो तीन चीज तो मिल गया, तो ये साइड, ये भी साइड और ये एंगल, तो साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। कितना आसान है यार, है ना। चलिए, ऐसे ही ये क्वेश्चंस भी है, इन सब क्वेश्चंस को आपको खुद प्रैक्टिस करनी है ना। मैं देख रहा हूं कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस में मिल जाए तो अपन कराया जाए, है ना। बाकी ऐसा प्रूफ वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस बिल्कुल मत करना कि सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसे वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लाइक दैट, ओके। तो हमारा एक्सरसाइज पहला वाला हो चुका है, जितने क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बताने थे मैंने बता दिए हैं। अभी मूव ऑन करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पे भी हम अब आगे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 7.2 कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। क्या समझ में आया? अगर कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, इसका ये दो साइड इक्वल हैं। अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनका अपोजिट एंगल लाइक दिस एंगल और लाइक दिस एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इसी का वाइस वर्सा यानी कन्वर्स, अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बिकॉज ऑफ थ्योरम 7.2, ठीक है। और इसका यहां पे प्रूफ है, चाहो तो आप इसका प्रूफ देख सकते हो, बट क्या ही करोगे एमसीक्यू में प्रूफ जान के, है ना। बस प्रूफ वगैरह थोड़ा बहुत नोट कर लो, समझ लो, बाकी नहीं समझ में आता है, अगर आपको चुल मची है कि घुस के पढ़ना है सर, तो इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है एक्सरसाइज वाइज में, और हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया। आप वो वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। इसी का कन्वर्स ये है कि द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। मान लो एक ट्रायंगल है जिसके दो एंगल अपोजिट है तो उसके साइड भी आपस में इक्वल हो जाएंगे,
अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ थ्योरम 7.3। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 7.2 में पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी विथ ए बी बाइसेक्ट। तो ये मैंने ये बनाया ट्रायंगल, एक ए बी सी एक मैंने ट्रायंगल बनाया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो इसमें बोला है कि ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी ये दोनों आपस में इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर ये दोनों यहां पे टच कर रहे हैं, कहां पे, ओ पे। ज्वाइन ए ओ, उसके बाद ए ओ को भी इस तरीके से ज्वाइन कर लो, कर लिया हमने। अब आपको बताना है, शो करना है कि ओ बी जो है, ओ बी जो है ये जो साइड है और ओ सी जो है ये साइड दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। कैसे करें, कैसे किया जाए? तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड, फर्स्ट वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी जो है वो इक्वल है किसके, ए सी के, ए बी ए सी के इक्वल है। देयरफॉर जैसे हमने बताया था अगर किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकता हूं एंगल बी जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, एंगल बी एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ये हमने रीजन लिख दिया। अब चूंकि ये जो OB और OC, OB एंड OC इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B और एंगल C। बाइसेक्टर है तो हमें पता है बाइसेक्टर क्या होता है, अगर एक एंगल है 80 डिग्री और ये एक बाइसेक्टर है तो ये क्या कर रहा है, इसको 40-40 में इक्वल में बांट कर रहा है। सो मैं अपन लिख सकते हैं कि ये अंदर वाला एंगल और ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है। तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये हाफ हाफ इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर लिख दूं OBC जो इक्वल हो जाएगा एंगल OCB के। रीजन लिख देते हैं OB एंड OC इज अ बाइसेक्टर। ओके, ये दोनों इक्वल हो गया। नाउ सो इन ट्रायंगल, अब मैं छोटे वाले ट्रायंगल को देख रहा हूं OBC को। नाउ इन ट्रायंगल OBC ट्रायंगल में एंगल OBC जो है वो इक्वल है एंगल OCB के। हमने अभी इसको प्रूफ किया, सो अभी यहां पे हमने प्रूफ किया है ना इस चीज को। सो अब इसका कन्वर्स, पहले हमने क्या किया, ये साइड इक्वल था तो एंगल इक्वल हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। तो छोटे वाले में ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा, है ना। देयरफॉर OB जो है वो इक्वल हो जाएगा OC के। रीजन लिख देना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल, है ना। पहला चीज तो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकेंड चीज प्रूफ करना है कि AO बाइसेक्ट एंगल A, जो AO है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, यानी मुझे ये एंगल और ये एंगल को इक्वल करना है। हमें क्या प्रूफ करना है इस केस में कि एंगल BAO जो है वो इक्वल है एंगल CAO को। ये चीज हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें, तो यार इसके लिए हम दो ट्रायंगल को ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल को ले लेते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, करके नहीं बताऊंगा। तो एक तो ट्रायंगल ये हो गया, है ना, और एक ट्रायंगल ये हो गया। अब दोनों ट्रायंगल को मैं क्या करूंगा, कॉन्ग्रुएंस करूंगा। कैसे, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है। नाउ ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया। और OA दोनों ट्रायंगल OA पे ही बना है तो ये कॉमन है, तो साइड से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा CP/CT के थ्रू। दैट्स ऑल, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ऐसे ही प्रूफ वाले क्वेश्चंस आएंगे, आपको यही सब अप्रोच लेके आपको करना है। आगे आने वाले क्वेश्चंस भी इसी तरीके के हैं इस एक्सरसाइज में, है ना, सारे इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान से देख लो कि सो दैट द एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके एंगल्स क्या है, बोल रहा है जितने एंगल है तीनों 60 डिग्री के इक्वल है, ये प्रूफ करना है।
तो यार क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और वी नो डेट इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड्स होते हैं सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो लिख सकता हूं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। तीनों साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल का इक्वल होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होता है ना। तो अपन इसको x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी ट्राइंगल का अंदर का तीनों एंगल का सम 180। तो ये x माना था, तो ये भी x सब आपस में इक्वल है, तो 180 डिग्री। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू यहां पे आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाई 3, ये कट के आ गया 60 डिग्री। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, प्रूफ है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला है सम मोर क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल का। अभी हमने कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल का साइड का एक क्वेश्चन करके देख लिया, एक साइड एंगल साइड का क्वेश्चन करके देख लिया है ना, ये हमने देख लिया और कुछ थ्योरम की प्रॉपर्टीज यूज किया ना। अब हम साइड का कॉन्ग्रेंस का तो अभी जस्ट देखा ही था क्वेश्चन। आरएचएस का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि आरएचएस से किस तरीके से किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंस करते हैं आरएचएस से, आइए देखते हैं। तो आरएचएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एक राइट एंगल इक्वल होगा। अगर कोई दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट कर रहे हो और देख रहे हो कि अगर वो उसका एक एंगल 90 डिग्री है, उसका एक हाइपोटेनस इक्वल कर दियो आप और उसका उस ट्रायंगल के एक साइड्स को इक्वल कर दियो, देन वो आप बहुत बच्चे क्या करते हैं इसमें, वो सोचते हैं कि यार हाइपोटेनस को भी साइड समझ लेते हैं और वो लिख देते हैं साइड एंगल साइड से, बट वो साइड एंगल साइड से ना होके आरएचएस से वो कॉन्ग्रेंट होता रहता है। तो ये दोनों चीज में कंफ्यूज मत होना, इसका क्या क्लियरिटी है देख लो। चलिए एक्सरसाइज 7.3 का पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और इसी में मैं आपको प्रूफ दिखाने वाला हूं आरएचएस। तो देखो यार सबसे पहले क्या है कि ए बी सी और डी बी सी ये दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो ए बी सी और डी बी सी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ए बी सी आइसोसेलेस है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। डी बी सी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो गया। अब यहां पे पहला पार्ट बोला है कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो, यानी ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रेंट करो। तो देख लो यार कॉन्ग्रेंट कर डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। इस ट्रायंगल का ए बी इक्वल है इस ट्रायंगल के ए सी से, ये गिवन दिया है। नाउ इस ट्रायंगल का डी बी और इस ट्रायंगल का डीसी ये भी गिवन है, दोनों चीज गिवन दिया है क्वेश्चन में। और एडी पे दोनों ट्रायंगल बना है तो एडी इज इक्वल टू एडी, ये कॉमन है, कॉमन देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल आपस में ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं ट्रायंगल ए डी सी से, साइड 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 रूल से, है ना, तीनों साइड साइड। सेकेंड पार्ट है इसका, ध्यान से देखो कि ए बी पी और ए सी पी, ए बी पी और ए सी पी इनको कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखो इसमें भी ए बी पी में ए बी और इस ट्रायंगल का ए सी आपस में इक्वल है ना। ए पी पे ये भी इस पे ये भी ट्रायंगल बना, ये भी ट्रायंगल बना, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये कॉमन है ना, ये चीज तो गिवन दिया था क्वेश्चन में आइसोसेलेस। तीसरी चीज क्या है, क्योंकि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, तो एंगल ए पी ये है पी, है ना, ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, ये क्या है भाई, ये 90 डिग्री है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है। देयरफॉर ये ट्रायंगल जो है ए बी पी वो कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं ट्रायंगल ए पी सी से। रीजन क्या लिखोगे, देखो एक तो 90 डिग्री है, एक तो 90 डिग्री, तो ये राइट एंगल है। ओके, ए बी इस ट्रायंगल का ये हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो ये हाइपोटेनस है और ये एक साइड हो गया। तो ये बहुत बच्चे क्या करते हैं साइड एंगल साइड कर देते हैं, बट दिस इज नॉट साइड एंगल साइड, एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस है, एक साइड है, दिख रहा है आपको। तो ये आरएचएस रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आरएचएस वाला भी मैंने आपको करा दिया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। अब एक्सरसाइज 7.3 के ये सब क्वेश्चंस हैं, आपको लगाना है ना, ये सब क्वेश्चंस सब आप लगाओ। आगे चलते हैं इनइक्वलिटीज ऑफ ट्रायंगल में। तो यार टर्म वन में ये चीज को डिलीट कर दिया गया है, ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि इस पार्ट से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे चैप्टर में, ठीक है। तो ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है,
ओके तो यहां पे हमारा ट्रायंगल खत्म होता है। आई होप मैंने आपको ट्रायंगल इस चैप्टर की जितनी चीजें एग्जाम में आ रही है उन सब चीजों का रिवीजन करा दिया है। बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, चाहो तो मेरा प्लेलिस्ट आप ओपन करो ट्रायंगल चैप्टर का, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को कराया हूं, चाहो तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना है ना, इसलिए कर लेना ताकि थोड़ा सा चैप्टर के कॉन्सेप्ट आरएचएस, एसएसएस, एसएएस को यूज करना और अच्छे से आ जाए। देन आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देख के ही तुरंत आंसर दे पाओगे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आप, है ना। अदरवाइज इस वीडियो को देखो, अगर आपको समझ में पहले अगर आप कर चुके हो प्रैक्टिस तो ये वीडियो इनफ है आपके रिवीजन के लिए। नाउ अभी आने से 1 घंटे बाद आपको एक वीडियो मिलेगा इस चैप्टर के एमसीक्यू का, आप देख लेना, हर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे बहुत आसानी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।